महाराष्ट्र में रविवार को बड़ा पॉलिटिकल उलटफेर हुआ। एनसीपी के नेता अजित पवार ने दोपहर 2:30 बजे शिवसेना के एकनाथ शिंदे की सरकार में डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। शपथ के तुरंत बाद ट्विटर प्रोफाइल बदला और लिखा, डिप्टी सीएम ऑफ महाराष्ट्र अजित पवार। 8 विधायकों छगन भुजबल, धनंजय मुंडे, अनिल पाटिल, दिलीप वलसे पाटिल, धर्मराव अत्रा, संजय बनसोड़े, अदिति तटकरे और हसन मुशरीफ के साथ दोपहर करीब 2 बजे राजभवन पहुंचे। 3 बजते सीएम शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में सभी को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। आईएमडी ने इस हफ्ते लगभग सभी राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे में बिहार समेत 13 राज्यों में भारी बारिश का अनुमान है। राज्यों की बात करें तो गुजरात में पिछले 3 दिनों से भारी बारिश के चलते 10 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य के जूनागढ़, कच्छ, जामनगर, वलसाड़, मेहसाना, सूरत और नवसारी जिले में भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। यहाँ एसडीआरएफ और एयरफोर्स को रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन में लगाया गया है। ट्विटर के मालिक एलन मस्क ने शनिवार को ट्विटर पोस्ट पढ़ने की सीमा तय कर दी। मस्क ने कहा, वेरीफाइड यूजर अब एक दिन में सिर्फ 10,000 पोस्ट पढ़ सकेंगे, अनवेरीफाइड यूजर 1,000 पोस्ट, वहीं नए अनवेरीफाइड यूजर रोजाना सिर्फ 500 पोस्ट ही पढ़ पाएंगे। दरअसल शनिवार को कई यूजर्स ने शिकायत की कि ट्विटर काम नहीं कर रहा है। वेबसाइट खोलते ही कांट रिट्रीव ट्वीट्स और UR लिमिटेड का एरर मैसेज दिख रहा है। इसके बाद रात में एलन मस्क ने ट्विटर के इस्तेमाल को सीमित करने की घोषणा की। सबसे पहले ट्वीट में मस्क ने कहा कि डेटा स्क्रैपिंग और सिस्टम मैनिपुलेशन से बचने के लिए ट्विटर पर अस्थायी रूप से लिमिट लगाई गई है। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी भाजपा के शीर्ष नेतृत्व की कई दौर की बैठकों के बाद केंद्रीय मंत्रिपरिषद में फेरबदल की संभावना को लेकर जारी चर्चाओं के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। यह बैठक सोमवार को यहां के प्रगति मैदान में नवनिर्मित सम्मेलन कक्ष में होने की उम्मीद है, जो सितंबर में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के नेता अजित पवार के अपनी पार्टी के कई विधायकों के साथ भाजपा शिवसेना सरकार में शामिल होने और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तथा पार्टी अध्यक्ष JP नड्डा सहित भाजपा के रणनीतिकारों से जुड़ी बंद कमरे में हुई कई बैठकों के बाद मंत्रिपरिषद में फेरबदल की संभावनाओं को बल मिला है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 से 7 जुलाई के बीच कर्नाटक, तेलंगाना और महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगी और इस दौरान वह 2 दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी तथा कमजोर आदिवासी समुदाय के सदस्यों से मुलाकात करेंगी। राष्ट्रपति भवन द्वारा रविवार को जारी विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गई। बयान के मुताबिक राष्ट्रपति सोमवार को कर्नाटक के मुद्देनहल्ली स्थित श्री सत्यसाई यूनिवर्सिटी फॉर ह्यूमन एक्सीलेंस के दूसरे दीक्षांत समारोह में शामिल होगी। वह शाम को राज्य के राजभवन में PVTG विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के सदस्यों के साथ संवाद करेंगी। राष्ट्रपति भवन के अनुसार 4 जुलाई को राष्ट्रपति मुर्मू हैदराबाद में आयोजित अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती के समापन समारोह में हिस्सा लेंगी और वहां मौजूद लोगों को संबोधित करेंगी।